नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल ही होंगे। दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पता है कि हम लोकमान्य तिलक जी को लोकमान्य क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम बहुत बड़ा है। महान स्वतंत्रता संग्रामी बाल गंगाधर तिलक जी का काम ही लोगों को इतना मान्य था कि लोगों ने खुद उन्हें लोकमान्य की पदवी दे दी। अब यह लोकमान्य जी का ही काम था कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ सका, सभी जनों तक, सभी लोगों तक पहुंच सका, और इसीलिए सारा हिंदुस्तान उन्हें लोकमान्य के नाम से जानता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं लोकमान्य तिलक जी के बारे में स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, प्रस्तुत पाठ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया एक भाषण है, जिसमें तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन करते हैं। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की जो अटूट प्रतिबद्धता है वो हमें दिखाई देती है। भारतीय जनता को कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वो कहते हैं, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। यानी शरीर कितना भी क्यों न थक जाए, लेकिन विचार हमेशा जवान होने चाहिए, और इसीलिए मेरा जो उत्साह है, मेरे मन में जो मेरे देश के प्रति भावना है, वो कभी भी बूढ़ी नहीं हो सकती। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है, यानी जो कुछ भी अब वो बोलने जा रहे हैं वो विचार कभी भी मरने वाले नहीं है। चिर यानी अनंत काल तक रहने वाले, कभी भी न मरने वाले। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। दोस्तों, ये उस वक्त का भाषण है जब तिलक जी ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन काफी दिनों के बाद होम रूल कुछ सुस्त सी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इसके लिए जो तिलक जी कहते हैं कि सुस्त दिखाई देती है, लेकिन जिस कारण, जिस हेतु से यह आंदोलन की शुरुआत हुई है, वो होम रूल यानी अपने देश पे हम राज्य कर सके, ये जो भावना है ये अमर है। देखिए दोस्तों, तब भारतीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें भारतीय लोग स्वशासन के लिए लड़ने के लिए तैयार है, ये वो प्रस्ताव था। अब उसी प्रस्ताव के बारे में तिलक जी यहाँ हमें बता रहे हैं। हम सभी संभव, संवैज्ञानिक और विधि संपन्न तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। ये सबसे बड़ी बात जो तिलक जी ने कही है कि किसी भी गलत तरीके से हमें अपना स्वराज्य नहीं चाहिए, और इसीलिए वे कहते हैं कि जो कानून से चलेगा वही हमारे साथ है। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है, जॉर्ज यानी इंग्लैंड के जो राजा हैं, उन्होंने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। चलिए दोस्तों, इस पाठ से संबंधित कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं। सवाल पहला, लोकमान्य तिलक जी ने सिद्धांत की घोषणा किसके सामने की? विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प क या विकल्प ड? बिल्कुल सही, विकल्प अ, पुलिस अधीक्षक के सामने। दोस्तों, आज हमने तिलक जी का एक भाषण सुना। आप बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में और क्या जानते हैं? तो जरूर उनके बारे में और जानकारी हासिल कीजिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।